नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आईटीआई के विषय में। आईटीआई के विषय में थोड़ा जानेंगे, देखेंगे कि इससे हमको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, हमको आईटीआई करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि आईटीआई कर तो लिया जाता है, मगर आईटीआई फिर जो बच्चे कहते हैं कि आईटीआई हमने कर लिया, फिर कोई जॉब नहीं है, जॉब ऐसे नहीं मिलती। जॉब फिर बैठ गए, आईटीआई मैंने कर लिया, 2 साल मेरे वेस्ट हो गए, अब हम क्या करें, कोई जॉब ही नहीं है। जॉब है ऐसी, आईटीआई एक ऐसी ऐसी फील्ड है जिसमें हर साल कहीं ना कहीं आपको जॉब ज़रूर निकलती है। पर लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, आईटीआई कर लिए, आईटीआई करने के बाद क्या कहते हैं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी आपको चाहिए, तब तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि 90% जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। 10% जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं मुझे किस फील्ड में जाना है, हम वो फील्ड डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? फील्ड, अपनी एक फील्ड डिसाइड कर लिए कि हमको किस फील्ड में जाना है। 90% जो बच्चे होते हैं कहते हैं मुझे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जॉब किस, हर गवर्नमेंट में आप जॉब में जाएंगे तो सिलेबस हर चीज़ का डिफरेंट होगा, आप किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका एक एम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जो बच्चे फील्ड अपनी डिसाइड कर लेते हैं, आईटीआई से अपनी फील्ड डिसाइड कर ली कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो आपकी जॉब कंफर्म है। जैसे आप 10% बच्चे क्या कहते हैं कि मुझे कोई किसी लड़के ने डीआरडीओ के लिए सोचा, डीआरडीओ के लेवल पे प्रिपरेशन की, वो कहता है कि मुझे डीआरडीओ में जाना है। इस 10% जो बच्चे होते हैं यही सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, या मुझे इसरो में जाना है, या मुझे आईजीसीआर में जाना है, या मुझे लोको पायलट की तैयारी करनी है। और इनका इनका तो एम एक निश्चित है, ये लोग तो जॉब पा लेंगे। मगर ये 90% लोग क्या कहते हैं, मुझे सब में जाना है, मुझे सब में जाना है, मुझे सब चाहिए, मुझे हर फील्ड में चाहिए, मुझे हर जगह नौकरी चाहिए। तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब जैसे आपने प्रिपेयर किया, आप आईटीआई कर लिए, फिर उसके बाद खुद पढ़े एसएससी में। अब मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मगर आपके आईटीआई करने का बेनिफिट क्या है, आपका इसका मतलब ही क्या रह गया। आपने 2 साल किस लिए किए, 2 साल आपने किस चीज़ के लिए क्यों किए 2 साल? आपको जब एसएससी करनी थी तो आईटीआई करने का मतलब ही क्या है? अगर आपको एसएससी से करना था तो इसको बेनिफिट क्या है, आप जो जिस फील्ड के हैं ना, आप वो फील्ड डिसाइड कीजिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना सफलता आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि हर चीज़ का एसएससी का सिलेबस पूरा अलग है। आप उसमें सोचो कितना कंपटीशन टफ होगा, कितना कंपटीशन होगा उसमें, ग्रेजुएशन से लेके हर प्रकार का हर एक बच्चा डालता है। आप यूपी से जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी से जाते हैं, अभी आप यूपी ट्रिपल एससी से जॉब करनी, इसका सिलेबस अलग है, इसका अलग है, हर चीज़ का सिलेबस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंट है। आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप 50% पढ़ते हैं, 50% के बाद आप सोचते हैं वो दूसरी जॉब, फॉर्म डालो, उसमें आपने फॉर्म भर दिया। अब आपकी 50% यहाँ से तैयारी तो हो गई, मगर 50% फिर दूसरे में फोकस कर दिया। तो ये 50% से क्या होगा, 50% से जब तक आप 90% नहीं देंगे तब तक जॉब नहीं मिलेगी। आपको तो ऐसे देना चाहिए 100%, मगर 90% भी दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते तो आपको जॉब मिलनी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि आईटीआई से कोई जॉब ही नहीं है, ऐसा तो मैं मानता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप और किसी फील्ड में आपकी जॉबें रुक सकती हैं, मगर इस फील्ड में वैकेंसी आना कभी रुकती ही नहीं, कभी भी नहीं रुकती हैं। आप जैसे देख लीजिए, अभी आपने देखा होगा आईजीसीआर की वैकेंसी निकली थी, आईजीसीएआर की वैकेंसी निकली थी, अभी यूपीएल की वैकेंसी निकली थी। यूपीएल जो है जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर है किसका, एनटीपीसी, रिलायंस का। इसमें किसकी, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट की निकली थी, असिस्टेंट लोको पायलट की निकली थी। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली थी, मगर ये 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती थी। मगर ये नहीं कि आप जब स्किल हो जाएंगे, 5 साल का नहीं, वो बोलता है कि 5 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, 2-2.5 लाख रुपए कुछ, इन्होंने शायद 6 लाख रखा था, अब मुझे याद नहीं कि कितना रखा था। और फिर उसके बाद अगर 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं तो आपको निकालेंगे नहीं, आपको फिर प्रमोट कर देंगे। वो सिर्फ बोलते हैं कि 5 साल
ऐसे आप जब स्किल आप जब स्किल आपके पास स्किल होगी तो वो क्यों निकालेंगे? अब जिसके पास स्किल होती है उसको कोई नहीं खोना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा फालतू, और अगर अदर पर्सन जाएगा तो उसमें उतना उसका ट्रेनिंग का खर्चा आएगा, तो ये स्किल पर्सन को कभी कंपनियां नहीं निकालती हैं, स्किल वाले के लिए हमेशा जॉब होती है। अब आईजीसीआर में निकली, यूपीएल में निकलती है, डीआरडीओ में आप डाल सकते हो। आप अभी यूपी ट्रिपल एससी से अभी कोई सही से अपडेट नहीं आई है, अभी अपडेट नहीं आई, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आना है, ट्यूबवेल ऑपरेटर 5,724 पद रिक्त हैं, इनको भरा जाना है। बहुत सी भी आपको आपको फायदा मिलनी, मगर आप सोचेंगे अब जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी निकलनी है, अब ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी निकलनी है तो आपको इस लेवल पे प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि मैं आईटीआई मैंने कर लिया है, मैं फिटर का स्टूडेंट हूँ, मान लिया किसका हूँ मैं, फिटर का स्टूडेंट हूँ, तो फिटर में जो सिलेबस है, फिटर में दे दिया आपको, फिटर की थ्योरी जो है वो सिलेबस है, जो थ्योरी का सिलेबस है, क्या आपके ट्यूबवेल में ऑपरेटर में आप फिटर के हैं तो क्या फिटर ही का आएगा? नहीं, आप फिटर के अगर स्टूडेंट हैं तो आप में मैकेनिकल का भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको फिटर भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। और भी इन सिलेबस वैसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया था है कि आपका सिलेबस क्या है, इसीलिए आप इन तीनों का, और जिस ट्रेड से होंगे, जिस जिस में दिया होगा, जिस जैसे आपको दे दिया, कभी कभी सभी ट्रेड के लिए नहीं होता है, कोपा दे दिया, तो कोपा जब आप कोपा का दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया कि कोपा वाले बच्चों के लिए ये जॉब है कि नहीं, तो वो कोपा वाला का सिलेबस नहीं देगा, जिस ट्रेड से रिलेटेड होगा। अगर जैसे मान लिया दे दिया सिविल का, दे दिया इलेक्ट्रीशियन का, दे दिया फिटर का दे दिया, तो आपको सिविल इलेक्ट्रीशियन फिटर का सिलेबस पढ़ना है। अब ये नहीं कि मतलब आईटीआई में तो बहुत सारी ट्रेडें होती हैं, अब उसमें कोपा भी होता है, सीट मेटल की ट्रेड होती है, रेफ्रिजरेटर वालों के लिए भी होती है, बहुत सारी ट्रेड होती हैं, अब कितनी बताएं आपको। मगर हम लोग अब मैं कुछ बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई की जाए, ऑनलाइन क्लास ली जाए, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ही क्यों ना ली जाए, इसीलिए मैं आज इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ कि आज जैसे बच्चे कहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा एम है, क्या हमारा टारगेट है। जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा तो तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप टारगेट लेके चलिए, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आईटीआई ऑनलाइन इसका पेपर होता है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ये हो गया ऑनलाइन, आपको पढ़ना कंपलसरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो, अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको जॉब जरूर मिलेगी। आप इसमें अगर मेहनत करते हैं तो जॉब जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी आपको सफलता। तो इसीलिए हमको मेहनत करना है। अब जैसे चलो ये आईटीआई की तो चीज़ें हम जान गए, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये जानते हैं कि हम जैसे जानते हैं कि ये फिटर, अब फिटर के जो बच्चे होते हैं, फिटर का मतलब क्या होता है, ये फिटर का मतलब क्या होता है, फिटर का मतलब होता क्या है? अ पर्सन, अ पर्सन हु पुट्स टुगेदर और इंस्टॉल मशीनरी पार्ट्स। अगर जिस जिस पर्सन को, जिस स्टूडेंट को या जिस पर्सन को ये मशीनरी पार्ट्स इंस्टॉल ही नहीं करना आता तो वो फिटर का स्टूडेंट थोड़ी होगा। जिसको ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करनी आती है वो फिटर का स्टूडेंट है। उसको कटिंग भी आनी चाहिए, ड्रिलिंग भी आनी चाहिए, फेसिंग, रीमिंग, अरे रीमिंग, और भी बहुत, फाइलिंग, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जिसको ये सब परफॉर्म करना आता है वो क्या है, फिटर का स्टूडेंट है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो फिटर का नहीं। और लोग पूछते हैं, लोगों ने अभी एक चीज़ पे नोटिस नहीं किया कि फिटर का मतलब होता क्या है। ये फिटर कोई भी चीज़ नाम दिया जाता है तो कुछ किसी न किसी चीज़ का, उस चीज़ का नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। तो भाई आज देखते हैं कि ये फिटर का पूरा मतलब है क्या, ये फिटर नाम क्यों दिया गया है, आज इसके बारे में देखते हैं। फिटर पहले लिख लेते हैं, FITER। एफ से क्या हो गया,
फिटनेस। आर से क्या हो गया, इंटेलिजेंट। टी से क्या हो गया, टैलेंटेड। इससे टी से और क्या हो गया, टारगेट। ई से क्या हो गया, इफिशिएंट। आर से क्या हो गया, रेगुलरिटी। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप अगर शारीरिक रूप से फिट नहीं होंगे तो इसीलिए एफ का मतलब क्या होता है, फिटनेस। आप शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं हैं। इंटेलिजेंट, आप उस कार्य करने के योग्य हैं कि नहीं है, सक्षम है कि नहीं है। टैलेंटेड, कार्य करने, काम को सीखने का गुण आपके पास है कि नहीं है, काम को सीखने का, ये टैलेंटेड का मतलब है काम को सीखने का गुण। टारगेट, आपका कोई लक्ष्य है, आप टारगेट, अब आप जब आप कोई एक लक्ष्य नहीं बना के चलेंगे तब उसका मतलब ही क्या है। ई से इफिशिएंट, ई से इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब इफिशिएंट, कार्य करने में कुशल। रेगुलरिटी, आपके अंदर नियमितता है कि नहीं है, आप अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप फिटर के स्टूडेंट नहीं है। और भी वीडियो बहुत बड़ा बनना है, डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटा निकल जाएगा पूरा, इसीलिए हम आज स्टॉप करते हैं। थोड़ी थोड़ी और जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें अब तो देखते रहेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, बहुत कुछ बताने के लिए है इसमें, बताते बताते 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, हम तो बताते ही रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास जो लूँगा तो हो सकता है वो मैं ऑनलाइन ही लूँ, मेटल की लूँगा। मेटल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फिटर के स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रीशियन के हो, सब में आता है ये, सब में इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेटल से। इसीलिए मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इस, क्यों मेटल का लेने का रीज़न भी ये है क्योंकि हम जो इक्विपमेंट पढ़ेंगे हमें यही नहीं पता होगा फाइल किससे बनी है, उसमें कितना कार्बन है, हमको यही नहीं पता होगा ये किस धातु से बनी है। तो हमें सीखने का मतलब ही क्या, कार्बन कितने कार्बन है, कितने पे हार्डनेस आती है, कितने पे टफनेस आती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम जान जाएंगे तो हम इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहला चैप्टर जो है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, इसीलिए पहला चैप्टर हम मेटल ही पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो यहीं पे नमस्कार, वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो है, थैंक यू।